जय हिंद बच्चों। डिजिटल परीक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अनुपातों में हम लोग देखेंगे कि 30 अंश यानी 30 अंश कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हम इसमें सीखेंगे कि साइन थीटा का यानी साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है। यानी हम लोग 30 अंश के अंतर्गत यानी उसमें देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश और टेन 30 अंश, इसी तरह कॉट 30 अंश और सेक 30 अंश और कॉसेक 30 अंश, इसका मान हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि उससे कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने त्रिकोणमिति के अंतर्गत उसके त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय और व्युत्क्रम संबंध एवं भागफल संबंध, इन सारी बातों पर डिस्कशन हो चुकी है। इस वीडियो में हम लोग साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, इसका मान जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत यानी कोण 30 अंश यानी 30 अंश कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें ये जो त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज की जो परिभाषा होती है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक आकृति, यानी तीन भुजाओं से मिलकर एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो त्रिभुज है, इसमें आप देख रहे होंगे ए बी सी, इसमें जो तीन बिंदु हैं और ये भुजाएं हैं बी सी, ए बी और ए सी, यानी ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हैं। तो इन तीनों भुजाओं का जो मान है ये बराबर है, ए इस भुजा का भी मान और इस भुजा का मान और इस भुजा का मान, यानी जो इसका माप है ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो जब तीन भुजाओं वाली बनी आकृति यानी बंद आकृति होती है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, यदि उसकी तीनों भुजाओं का मान यानी उसका माप जो समान हो, समान यानी एक बराबर, तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं आपस में बराबर एवं कोण भी बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। कितने होते हैं? 60 अंश के, क्योंकि इसमें भी 60 अंश, इसमें भी 60 अंश और इसमें भी 60 अंश, यानी ये कोण का जो मान है यहाँ 60 अंश, यानी एक त्रिभुज का जो मान होता है यानी योगफल होता है, जिस कोणों का इसका जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है, या किसी भी त्रिभुज का योगफल जो होता है कितना होता है? 180 अंश। यानी इसमें जो 60, 60 और 60 दिख रहा है ये दर्शा रहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी भुजाओं का जो माप भी है वह एक बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग जब त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे पिछली वाली वीडियो में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जब निकाले थे तो उसमें हम लोगों ने लिया था राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो इसमें भी हम लोग समकोण त्रिभुज देखेंगे, बनाएंगे और उसके बाद ही निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शुरू करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो जब हम ए से और बी सी पर एक लंब डालेंगे, यानी कोण जो ए है इस समद्विभाजक, यानी समद्विभाजक का होता है दो बराबर भागों में बांट देना। तो दो बराबर भागों में जब बांटेंगे तो यहाँ पर जो ये 60 अंश है यह 30 अंश और 30 अंश में बटेगा, और इस बिंदु को भी दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी BC पर लंब होगा जिसका हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे ये है गया आपका, ये हमने एक लंब डाल दिया और इसका नाम जो है, इस बिंदु का जो नाम रख दिया गया ये D, ये हो गया D। अब यहाँ पर तो पूरा 60 अंश था तो ये 60 अंश बट जाएगा और ये हो जाएगा 30 अंश और ये भी हो जाएगा 30 अंश। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब ये लंब होता है तो लंब जब भी बनाता है तो 90 अंश का कोण बनाता है, यानी BC पर जो लंब डाला गया है वो 90 डिग्री का होगा। तो इसमें जो हमारा त्रिभुज में जो कोण बना है एक 90 अंश और एक 30 और एक 60। तो इस तरह से जब यहाँ से हम इधर का त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज, क्योंकि हमें जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है तो हमें समकोण त्रिभुज लेना होता है, समकोण त्रिभुज लेना होता है। तो ये जो समकोण त्रिभुज हमने लिया यानी ADC, तो इसको हम लेकर हल करेंगे। अगर इसको भी लेते हैं तो भी मान आएगा, इसको भी लेते हैं तो भी मान आएगा, इधर भी 90 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि जो लंब होता है वो अपने दोनों तरफ यानी वो
जब लंब डालते हैं तो दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाता है। यानी एक सरल रेखा जो होती है वो 180 अंश का कोण बनाती है। यदि उस पर लंब डाल दिया जाए तो लंब डालने के बाद वो जो रेखा हो जाती है उस पर 90 अंश और 90 अंश का कोण बनने लगता है। तो इस तरह से तो कुछ त्रिभुज के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल चुकी। अब हम लोग इसमें जो है त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब देखेंगे तो ध्यान देना है कि सबसे पहले हम जब पढ़े थे तो इसमें एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि जिस कोण के सापेक्ष चलेंगे उसे हम लंब कहेंगे, उसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो हम ध्यान दें यहाँ पर कि जो ये वाली भुजा है ये तो हमने लंब डाला और हम किसके सापेक्ष ले रहे हैं, 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री के सापेक्ष लेंगे तो हम कोण ए ले रहे हैं। तो जब कोण ए लेंगे तो ये जो भुजा है ये आधार हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आधार हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी लंब और ये हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो सबसे मुख्य बात है, अब हमने तो इस पे लंब डाल दिया और इसे समद्विभाजक किया तो जो भुजा का मान ए था ये बट जाएगा और ये हो जाएगा आपका भुजा का जो मान है ये तो पूरा हो गया आपका ए। लेकिन जब हम इस पे लंब डाले हैं तो ये समद्विभाजक हुआ है तो इसका जो माप है इसको ऊपर लिख देते हैं, ये हो जाएगा a/2, क्योंकि इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा और 2 बराबर भागों में बांटेगा तो a का मान आ जाएगा a/2, क्योंकि इसमें 1/2 से भाग देंगे तो a/2 होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, सबसे मुख्य बात अब आती है कि अब इसमें हम लोग लंब, कर्ण और आधार से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। तो ए और डी, ए डी क्या है, लंब, आधार है। यानी लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में इसके अंतर्गत हम लोग हल करेंगे, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इसके अंतर्गत आप हल करते हैं तो इधर भी लेंगे ए डी बी तो भी आएगा मान, तो हम लोगों ने इधर लिया है। तो इस त्रिभुज में हम लोग ध्यान दें कि अब ये तो हमारा आधार हो गया और ये लंब हो गया। क्यों लंब ये है, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, संलग्न भुजा आधार होती है और ये वाली भुजा कर्ण होती है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ए और डी, ए डी बराबर ए डी बराबर हो गया आपका लंब। यानी ए डी का जो मान है हमें निकालना भी है, ये हो गया आपका ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो है इसे हम लिख देते हैं लंब है, लंब। ए डी क्या है, लंब। और ए सी क्या है आपका, कर्ण है। ए सी क्या है, कर्ण। ए सी है कर्ण, कर्ण ए सी। ए सी कितना है, तो ए है, भुजा का जो इसका माप है ए। और डी यानी सी डी, सी डी, सी डी जो है ये हो गया लंब, सॉरी ये लंब नहीं है, आधार है। आधार, ये हो गया लंब, लंब है, लंब जो है डी सी और इसका जो मान है a/2। अब इसमें जो हमने कोण लिया है वो लिया है हम लोगों ने ए, तो डी ए सी, कोण डी ए सी, जब भी हम जिस कोण को लेते हैं उसे बीच में लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा 30 अंश। अब इसके अंतर्गत अब देखेंगे कि जो ये हम लोगों ने कोण लिया, कोण के अनुसार अब इसको हल करेंगे तो 30 अंश का ही हमें मान निकालना है। जब हमें 30 अंश का मान निकालना है तो आधार, लंब और कर्ण जब हमारे पास ये तीनों हैं तो हमें पाइथागोरस प्रमेय याद करनी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय याद कीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय का जो परिभाषा है, कर्ण का वर्ग एवं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग एवं अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है।
तो इसमें हम लोग इसका जो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्योंकि हमें दो भुजाओं का माप मालूम है और तीसरी भुजा का निकालना है, तो आधार का निकालना है। तो आधार क्या है इसमें, आधार जो है AD है, तो लिखेंगे AD का वर्ग प्लस लंब क्या है, तो लंब है A/2 का वर्ग, और यहाँ पर जो कर्ण है वो है A का वर्ग। अब यहाँ से इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट इधर भेज देंगे तो भी हो जाएगा। ये हो जाएगा A² माइनस A/, जो A का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि इसको 2 का जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4, बराबर ये हो जाएगा AD और बटा में AD का वर्ग। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4A² माइनस A² बराबर AD का वर्ग। अब यहाँ पर जो आएगा, ये 4 से अगर 4A² है और यहाँ पर A² है, तो A², और यहाँ जो 4 है, तो अगर हम 4A² में से एक A² घटा देंगे तो 3A² बचेगा, 3A²/4 यानी 3/3A² बटा में 4 बराबर ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। अब AD का जो स्क्वायर हो गया, अब यहाँ से देखिए कि ध्यान देना है कि जो इसका वर्ग है, तो जब इधर आता है तो ये कर्णी का रूप ले लेता है, तो इसे हम कर्णी में भेजेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये भेजेंगे इसको, तो ये हो जाएगा AD बराबर अंडर रूट, यानी कर्णी में हो जाएगा 3A² बटा में 4। अब यहाँ पर जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये कर्णी में अंदर है तो ये बाहर आएगा, तो AD बराबर हो जाएगा 3, और देखिए जब 3 है लेकिन एक ही है तो 3 बाहर नहीं आएगा, ये हो जाएगा A बाहर आएगा, क्योंकि A पर 2 घात है तो A को बाहर कर देंगे, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका, जब भी ये वर्ग होता है तो जब वर्गमूल करते हैं 4 का, तो इसका जब वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है तो उसका वर्गमूल जो होता है 4 का वो 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमें AD का जो मान है A और D, AD का हमें माप पता चल गया। AD का जो माप है वो है A√3/2, यानी A गुणे करने में 3/2। तो इस तरह से हमें AD का मान निकल गया। अब हमें निकालना है कोण 30 अंश का मान। तो 30 अंश का जो अनुपात होता है साइन थीटा जिसे कहते हैं हम लोग, साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण जो है उसका जो त्रिकोणमितीय अनुसार में 30 डिग्री यानी उसके अनुसार 30 डिग्री का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 यानी साइन 30 अंश का जो मान है, हमें पता है कि इसका अनुपात जो होता है, साइन का जो अनुपात होता है, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा जो कर्ण है, लंब जो है इसमें, लंब क्या है इसमें, लंब AD नहीं, क्योंकि AD जो है आधार है, क्योंकि ये 30 अंश के साथ जुड़ी हुई भुजा है, और जब ये जुड़ी हुई थी है भुजा तो इसे हम आधार कहते हैं। आधार ये है, लंब ये होगी, क्योंकि 30 अंश के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो लंब कितना है, A/2, तो लिखेंगे A/2। अब यहाँ पर देखना है कर्ण क्या है, A है, तो इसमें हम A से भाग देंगे। तो जब भी A से भाग दिया जाएगा तो ये वाली जो भुजा है ये हो जाएगी ऊपर, और ये इसके जैसे इसके नीचे 1 हो जाता है। तो अब बीच वाली भुजा के साथ बीच का गुणा करते हैं और बाहर वाली भुजा के साथ बाहर का, तो ये हो जाएगा आपका A/2A, A से A कैंसिल हो गया तो बचा 1/2, यानी साइन 30 अंश का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी जो मान होता है इसका, वो होता है साइन 30 अंश बराबर 1/2, 1/2। तो हम लोगों ने देखा साइन 30 अंश का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 1/2। इसी प्रकार साइन 30 अंश का निकाले हैं तो कास 30 का भी निकालेंगे। तो कास 30 का निकालने के लिए अब तो आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जो अनुपात है
यानी भुजाओं का जो माप था वो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। जब इतना ज्ञात हो गया तो सभी मान हम लोग निकाल लेंगे। तो साइन के बाद देखते हैं कॉस का। कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का जब मान निकालेंगे तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद होनी चाहिए। तो अनुपात इसका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, आधार है a बाई a करने में 3 बटा में 2। अब यहाँ पर ये तो हमारा आधार है, कर्ण जो है, कर्ण क्या है a, कर्ण क्या है a है, कर्ण है a, और इसके नीचे 1 लिखेंगे, और अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा। तो ये हो जाएगा a करने में 3, यहाँ ना लिख के इसी पे लिख देते हैं, a करने में 3 बटा में 2a, a से a कैंसिल हो गया, बचा कितना करने में 3 बटा 2, यानी साइन 30 अंश का जो मान है साइन 30 अंश का जो मान है वो है करनी में 3 बटा 2, सॉरी साइन नहीं कॉस है, कॉस 30 अंश का जो मान है वो करनी में 3 बटा 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा साइन और कास का। तो इसको आप लोग नोट कर लें। उसके बाद हम साइन और साइन 30 का हो गया, कास का हो गया, कास के बाद अब हम लोग देखेंगे इसको, साइन कास हो गया तो उसके बाद टेन देख लेते हैं। टेन यहाँ देख लेते हैं टेन का। तो टेन 30 अंश बराबर, टेन जो 30 अंश होता है तो टेन का हमें मान याद होना चाहिए। तो ये टेन का जो अनुपात होता है, टेन का अनुपात होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है इसमें, तो लंब है a/2 और इसका आधार कितना है, आधार जो है a करने में 3 बटा 2, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू a, और ये हो जाएगा आपका करने में 3, सॉरी a करने में 3 गुणे और हो जाएगा 2। तो ये हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो 1 बटा करने में 3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टेन 30 का जो मान है 1 बटा करने में 3, 1 बटा करने में 30, टेन 30 का जो मान है 1 बटा करने में 3। अब हम लोगों ने 3 का अनुपात निकाल लिया। अब आप लोग 3 जो बचे हैं कॉट, सेक और कॉसेक, यानी कॉट 30 अंश, सेक 30 अंश और कॉसेक 30 अंश का मान आप लोग निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक बार इसको फिर देखते हैं कैसे हम लोग याद किए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लिया। समबाहु त्रिभुज में जो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उसका कोण भी बराबर होता है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों जो कोण होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोण का अंतः कोण का यानी मान जो होता है वो, जिस अंतः का मतलब होता है अंदर, इसके अंदर वाले जितने तीनों कोण का जो मान होता है 180 अंश होता है। तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने कोण A को समद्विभाजक किया, और जब समद्विभाजक किया यानी BC पर एक लंब डाला तो इसे मध्य यानी इसे बीचों बीच से काट दिया, यानी इसे भी समद्विभाजक कर दी। तो यहाँ से 90 अंश का कोण बना, जिसमें हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लिए, और समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने लंब और आधार और कर्ण। तो सबसे पहले हमें मालूम था, यानी इसमें ज्ञात थी भुजा जो है तीनों बराबर होती हैं। तो जब इसे समद्विभाजक किया तो ये जो भुजा है यह 1/2 हो गई, क्योंकि समद्विभाजक जब भी करते हैं तो ये 2 बराबर भागों में, कोई भी भुजा हो अगर उससे समद्विभाजक करेंगे तो 2 बराबर भागों में बट जाएगी। जिस तरह से ये कोण 60 अंश था, जिसे हम लोगों ने समद्विभाजक किया तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, इसमें भी 30 और इधर भी 30। अब यहाँ पर ये कर्ण था a है और यहाँ a/2। अब हम लोगों ने जो है सबसे पहले लिया था त्रिभुज, जो है त्रिभुज लिया हम लोगों ने ADC, ये त्रिभुज लिया। इसमें हम लोगों ने सबका जो मान है उसको लिखा, यानी AC का जो माप है उसको भी लिखे, AD का और DC यानी CD का भी। लिखने के बाद सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इसमें हमें 2 भुजाओं का माप या प्राप्त था और तीसरी भुजा का माप हमें ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने तीसरी भुजा का माप पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया, यानी AD का जो मान आया
1 करने में 3/2, 1 करने में 3/2। अब हम लोग साइन 30 का जो मान निकाले तो हमें साइन 30 यानी साइन का जो अनुपात होता है याद होना चाहिए, क्योंकि लंब बटा कर्ण को ही कहते हैं साइन, लंब बटा कर्ण को ही कहते हैं साइन। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन 30 यानी साइन 30 का जो मान निकाला हम लोगों ने 1/2 और कास 30 का मान करने में 3/2 और टेन 30 का जो मान है 1 करने में 3। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीख लिया कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 डिग्री यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण 30 अंश का जो अनुपात होता है उसे कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग देख लिए। अब इसे निकालने के अलावा आपको इसमें ये भी सीखना है कि हमें उस मान को याद कर लेना है, यानी साइन 30 का मान याद हो जाए, कॉस का, टेन का, यानी सबका मान याद हो जाए, क्योंकि याद हो जाएगा तो आपके सवालों को हल करने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से मुझे विश्वास है कि आपको बेहतर समझ में आया है, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।